गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका 1 रुपया वाला क्लास में स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास से जुड़ गए होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे। आज कुछ तकनीकी कारण से थोड़ा विलम्ब हो गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पहला चैप्टर जो फिजिक्स में है वो है मात्रक, भौतिक राशि, मौलिक राशि, व्युत्पन्न राशि और इसकी इकाई है। तो अध्याय 1 में हम लोग को जो है कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना है। तो आप जितना जल्दी हमारे कोचिंग संस्थान से आप जुड़िए और ये ऐप जो है Study@7 को डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको उतना ही फायदा होगा। जितना जल्दी आप जुड़ जाएं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। जितना जल्दी आप जुड़ जाएं उतना ही जल्दी आपको फायदा है, ताकि आपका पढ़ाई न छूटे, है ना। चलिए पहले हम लोग देखते हैं मात्रक क्या है और मापन क्या है। तो हम मापन में क्या करते हैं कि किसी राशि के आंकिक जो मान है मापन में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो व्यक्त करने के लिए हम एक मानक जो है, मानक राशि का यूज करते हैं। मात्रक जिसको सारी दुनिया ने मान लिया है, तो जिस मानकों का यूज करते हैं वो मात्रक है। जैसे किलोग्राम मानक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर या घंटा, मिनट, सेकेंड, ये सब क्या है, मानक चीज है, स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। यानी कि अगर मीटर कहे तो पूरे क्लियरिटी के साथ हम स्वीकार कर लेते हैं कि यह 1 मीटर है, ठीक है ना। तो जो एक स्टैंडर्ड चीज है, मानक है, उसी को हम मात्रक बोलते हैं, और जो आंकिक मान है उसको मापन बोलते हैं। तो बात को समझिए कि वह प्रक्रिया जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितना गुना है, इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं, है ना। जैसे कोई 1 मीटर मान लिए, अब हम जो मान लिए हैं उससे वह कितना गुना है। अगर वो 5 मीटर है तो 5 गुना, 6 मीटर है तो 6 गुना। तो ये हम लोग मापते हैं। तो किसी स्टैंडर्ड या मानक राशि जो हम माने हैं उससे वह कितना गुना है, यही मापन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, और मानक राशि को उस मापन का मात्रक कहते हैं। यानी मापन जो हम लोग निकाले हैं, किलोमीटर में निकाले हैं, मीटर में निकाले हैं, सेकंड में निकाले हैं, घंटा में निकाले हैं, लीटर में निकाले हैं, तो जिसमें हम व्यक्त करते हैं वह उसका मात्रक कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा 10 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर का 10 गुना। 10 मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर का 10 गुना, ठीक है। तो ये हमारा मापन है, ये हमारा मात्रक है। ये हमारा मापन है और ये हमारा मात्रक है। जैसे लिखे यहाँ पर 2 घंटा, तो ये हमारा मापन है, ये हमारा मात्रक है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ जाना चाहिए ठीक से। जैसे लंबाई एक मापन है, देखिए यहाँ पर जिसका मात्रक मीटर है ना, तो मीटर ही मात्रक है भैया। अब बात को समझिए, लंबाई को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये मीटर हमारा मात्रक है, और जो इसका आंकिक मान है उसको हम मापन कहेंगे, या जो राशि है, लंबाई है, ये हमारा मापन है। अगर हम 10 kg बोलते
तो केजी द्रव्यमान है, मात्रक, तो जो 10 केजी तक केजी मात्रक है और 10 उसका मापन है। क्लियर है? तो मापन और मात्रक आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझ गए होंगे। चलिए अब फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए अब मापन संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं, इसको समझते हैं, एक एक करके बात को समझते चलिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 रुपया में आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए और आपको भैया पूरा 11th का जो कोर्स है, आपको जितने महत्वपूर्ण चीज होंगे वो करवाया जाएगा। आप बस 1 रुपया में जुड़ जाइए। आप Study@7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से एक कोर्स है उसको खरीद लीजिए और इसमें आपको सारे सुविधाएं मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, तो मानक लंबाई, इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि 1 मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में, देखिए बात को समझिए, प्लेटिनम इरिडियम का, ठीक है ना, एक छड़ रखा हुआ है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक मिले, तो वैज्ञानिक जब मिले तो भाई ये समझौता हुआ कि कितने लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? उस समय तो भाई क्लियर नहीं था, ये कोई गॉड के द्वारा या किसी भी माने धार्मिक देवताओं के द्वारा, ठीक है, वो चीज तो दिया नहीं गया था कि इसी को 1 मीटर मानना है। ये तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक मंडली है, जो सोसाइटी है, उस सारे देश ने एकजुटता के साथ एक चीज को स्वीकार किया कि हम इसे 1 मीटर कहेंगे। तो आखिर 1 मीटर किसको कहेंगे? अब एक देश मान ले, इसे तो काम नहीं चलने वाला है, मानना तो सबको पड़ेगा। तो सारे देश, लगभग बड़े बड़े देश के और भी लोग थे, उनका रजामंदी हुई और रजामंदी के बाद ये स्वीकार किया गया कि प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु इससे बनाया गया, जिसमें 90% प्लेटिनम था और 10% इरिडियम था ना। मिश्र धातु की छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी है, जबकि छड़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर एक जो है रड, प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ एक रड लिया गया, ठीक है, और उसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम है। अब इसी को मान लिया गया कि इसको हम 1 मीटर कहेंगे। अब इसी से बाकी सब तय हुआ। इसका जो है 1000 गुना को हम किलोमीटर कहे, इसका 1/100वां भाग को हम सेंटीमीटर कह दिए, तो यही मानक हुआ और इसी से बाकी सब तय होने लगा। तो इस मानक को याद रखना है, यही हमारा मानक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर कि मानक द्रव्यमान किसको कहा गया, वो तो हम मानक लंबाई हो गया। फिर आया कि बाकी द्रव्यमान किसको कहेंगे, तब कहा गया फिर वही चीज कि भाई प्लेटिनम और इरिडियम का 90% और 10% मिश्रण वाला, 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम, दोनों को मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाया गया और उसका एक निश्चित द्रव्यमान ले लिया गया। वो द्रव्यमान हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किया कितना लेना है। चलिए, तो तय किए, तो भाई उसी द्रव्यमान को जो उन्होंने तय किया, उसी को 1 किलोग्राम माना गया। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना? तो जितना उन्होंने तय किया, माना प्लेटिनम इरिडियम को, उसको हमने 1 किलोग्राम माना।
अब ऐसा नहीं कि अंदाजी से जा करके उसने हाथ एक वैज्ञानिक डाला और उतना निकल गया और कहा कि इसी को हम 1 किलो मानेंगे। इसके पीछे कुछ लॉजिक रखा गया, इसके पीछे कुछ लॉजिक रखा गया, कुछ स्टैंडर्ड रखा गया, कुछ बात कही गई ताकि लोगों को पता चले कि नहीं हमने अंदाज से नहीं कहा, कुछ लॉजिक से कहा है। तो सारे वैज्ञानिक एक लॉजिक पर आए और उन्होंने क्या कहा भाई कि देखिए कि परमाणुवीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 स्टैंडर्ड माना गया, कार्बन 12 के जो इतना परमाणु का द्रव्यमान आएगा उसी को 1 किलोग्राम के बराबर माना गया। ठीक है ना। कार्बन 12 जो समस्थानिक है कार्बन के, उसका इतना 5.0188 गुने 10 के पावर 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो उतना को 1 किलोग्राम माना गया। बात को समझिए, प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु है, उसी 90% प्लेटिनम है, 10% इरिडियम है, और उसी को मिला करके और एक मिश्र धातु बनाए और उसी को हम लोग ने 1 किलो कहा और एक मानक लंबाई को 1 मीटर कहा। चलिए बात को आप समझ लीजिए इसमें। अब रही बात यहाँ 1 सेकंड किसको माना गया, ये महत्वपूर्ण चीज को समझिए। 1 सेकंड, अब देखिए कहा गया 1 सेकंड बहुत समय अंतराल, मतलब एक समय जो है 1 सेकंड, उसको क्या स्वीकार किया गया, तो सीजियम 133 सीजियम का एक समस्थानिक है ना। यहां पर मिस्टेक हो गया है, सीजियम 133, तो सीजियम 133, ठीक है ना। कहा गया कि इतना जो परमाणु है इतना बार कंपन करता है जितना समय में, फिर समझिए कि सीजियम 133 परमाणु जो है 9192631770, मतलब बहुत बड़ी राशि है। इतना बार अगर वो घड़ी कंपन किया तो उसी को 1 सेकंड माना गया। सोचिए कितना कठिन रहा होगा ये सब चीजों को मानना, चीजों को स्वीकार करना, है ना। कितना चुनौती भरा रहा होगा कि कितना समय को हम 1 सेकंड कहेंगे। तो ये सीजियम की एक घड़ी थी और इतना बार कंपन किया जितने समय में, उसी समय को 1 सेकंड माना गया। क्लियर। चलिए अब आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, इससे संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मात्रक और मापन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बातें हैं कि बल एक सदिश राशि है जबकि कार्य एक अदिश राशि है। समझिए, बल एक सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। सदिश अदिश आप पढ़ेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे सदिश अदिश में। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, ध्यान दीजिए। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। याद रहेगा, लेंस की क्षमता है उसका मात्रक क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। क्लियर। चलिए वेरी गुड है यहाँ पर। अब देखिए आगे देखते हैं। अब अगला कुछ बिंदु पर फिर हम लोग बात करते हैं। बात को समझते चलिए कि मापन, किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। मैंने अभी बताया कि मापन ज्ञात करना है तो किसी न किसी स्टैंडर्ड चीज को मानक मानना पड़ेगा। जैसे हमने 1 मीटर लंबाई को मानक माना, 1 सेकंड समय को मानक माना,
तो भाई आगे पढ़ेंगे केल्विन ताप को मानक माना, ऐसे करके किसी न किसी को मानक हम लोग को मानना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, इस मानक को व्यक्त करने के लिए एक नाम दे देते हैं और उसी नाम को हम लोग मात्रक कहते हैं। हमने कहा कि एक मानक को मान लेते हैं और उसी मानक को हम लोग एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए उसी को हमने क्या नाम दिया? मात्रक नाम दिया। क्लियर कीजिए बढ़िया से। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और आपको उसका भार ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात? छोटे से टुकड़े को एक नाम दे देंगे, जैसे 100 ग्राम। तो अब इस टुकड़े से पूरे पत्थर का भार हम ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटे टुकड़े को हम 1 किलो मान लेंगे, अब पूरा जो जितना भी गोदाम में अनाज होगा उसी 1 किलो से तोलते चल जाएंगे, उसी का 5 गुना हो जाएगा 5 किलो, 10 गुना 10 किलो, 20 गुना 20 किलो। तो एक मानक तो मानना पड़ेगा ना, कि हम मानक एक मान लेंगे कि 1 मीटर है। अब पूरा हम कपड़ा नाप लेंगे उसी से, कि चलो भाई इसका 1 मीटर दुगुना है 2 मीटर, तिगुना है 3 मीटर, चौगुना है 4 मीटर, पचगुना है 5 मीटर। तो एक मानक तो मानना पड़ेगा। जैसे मान 1 रुपया को मानक माने, अब 1 रुपया का 10 गुना 10 रुपया, 10 रुपया का अगर मानक मानेंगे उसका 10 गुना 100 रुपया, अगर 100 रुपया को मानक मानेंगे तो उसका 10 गुना 1000, अब 1000 को मानक मानेंगे 10 गुना 10,000। तो मानक तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। तो मानक मान के ही हम लोग राशियों का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए आगे, अब किसी दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। फिर वही बात है कि भाई 1 मीटर से तुलना किए, क्यों 10 गुना है तो 10 मीटर, तो जो हम तुलना कर रहे हैं वही मापन है। ये तौल रहे हैं तो कहते हैं 5 किलो तौल दीजिए, तो भाई क्या किए, मानक माने 1 किलो, 1 किलो का 5 गुना 5 किलो, तो उसको तुलना कर दिए, जितना गुना हुआ वो मापन कहलाया। 1 लीटर का बोतल है, 5 बार नापेंगे 5 लीटर, यानी हमारा मापन क्या हुआ 5 लीटर, और हमारा माने किया 1 लीटर, तो ये मानक हुआ 1 लीटर, उसका 5 गुना मापन हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत भारी नहीं है, आप चीज को समझिए एकदम आराम से। चलिए, मूल राशियां और मूल मात्रक। अब भौतिक राशि, जैसे आप माने अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में 26 लेटर को स्वीकार किया गया, वो 26 लेटर की सहायता से ही पूरा अंग्रेजी बना दिया गया। हिंदी में क ख ग हिंदी वर्णमाला है, उसमें उसी से पूरा हिंदी बन गया। इसी तरीका से हर भाषा में, जैसे कि मैथ में अंक है 0 से लेकर 9 तक, तो उसी अंकों से पूरा हम लोग संख्या बना देते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स में, भौतिकी में यहाँ मूल भौतिक राशि को स्वीकार किया गया, यानी ऐसी भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर न करे, एकदम स्वतंत्र है, तो वो है मूल भौतिक राशि। वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे उसे हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। वह किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, वो कहलाता है मूल भौतिक राशि। क्लियर है? चलिए, तो कुछ भौतिक राशि स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता है। ऐसी राशियों को हम लोग मूल राशि कहते हैं, और मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। अगर पूछेगा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। अब देखिए, अन्य राशियां क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। वेग है दूरी और समय पर, चाल भी दूरी और समय पर। अगर वेग की बात करें तो विस्थापन और समय पर। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन पर।
बल है द्रव्यमान और त्वरण पर, कार्य है बल और दूरी पर, यानी एक से ज्यादा राशियों पर ये सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसीलिए यह जो है अलग मौलिक राशि नहीं कहलाएगा, इसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है ना। जो एक से ज्यादा मौलिक राशियों पर निर्भर करेगा उसे हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे, और जो किसी पर निर्भर नहीं करेगा उसे हम मौलिक भौतिक राशि कहेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बात को समझिए बढ़िया से। चलिए अब देखिए आगे की कहानी। अब आगे कहता है हम लोग को यहां पर कि हम लोग जो यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये तीन हमारा जो है मौलिक भौतिक राशि है। और ऐसे ही भौतिक राशियां जो है और भी है, मैंने बोला 7 मौलिक राशि है ना। तो भाई लंबाई, समय, द्रव्यमान, यह 3 ऐसी राशियां हैं जिस यांत्रिकी संबंधित सभी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब भौतिक राशियों को देखने से पता चलता है कि इन सभी राशियों को मापने के लिए इतनी ही मात्रकों की जरूरत होगी, परंतु मापन की जाने वाली राशियों की संख्या काफी अधिक है। इस कारण के मात्रकों की संख्या भी बहुत अधिक हो जाएगी, जिसे याद करना भी असंभव हो जाएगा। हम यह तो जानते हैं कि अनेक राशियां परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है। अब इतनी सारी भौतिक राशियां हैं, उनका हम अगर मापन मतलब मात्रक और राशि मानते चले गए तो अनंत संख्याएं हो जाएगी। इसीलिए 7 भौतिक राशियों को मौलिक भौतिक राशि माना गया। अब बाकी को कहा गया कि उसी की सहायता से उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 3 तो यहां हम लोग जान गए, ये मैकेनिक्स में यांत्रिकी में प्रयोग होता है। अब देखिए यहां पर आगे की कहानी है ना, जो कि चाल, दूरी और समय से संबंधित है। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी मापन के लिए हमें नए मात्रक की जरूरत नहीं होगी, तो इसे हम क्या करेंगे कि मीटर में और समय में व्यक्त कर देंगे। बात को समझिए कि 7 राशियों की सहायता से ही हम बाकी राशियों को ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। वो 7 राशि का नाम अब याद कर लीजिए। देखिए लंबाई है, ठीक है ना, समय है, द्रव्यमान है, ठीक है, विद्युत धारा है, चलिए ताप है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता है। तो लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। ये 7 जो है मौलिक भौतिक राशि है और इसी 7 की सहायता से तमाम भौतिक राशियों को ज्ञात किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटे समय। तो आप बताइए दूरी मतलब लंबाई, अब बटे समय, तो इसको भी हमने दोनों राशियों की सहायता से ज्ञात किया। अगर हम घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो बताइए यहाँ पर कि ये द्रव्यमान हमारा है, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन द्रव्यमान हो गया मौलिक राशि, और आयतन बराबर जानते हैं जो भुजा रहेगा लंबाई का क्यू होगा, यानी द्रव्यमान और लंबाई की सहायता से हम घनत्व को भी व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख लिए ना कि हम लोग घनत्व को द्रव्यमान और आयतन, आयतन का मतलब लंबाई का क्यू, तो हम इसकी सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मौलिक राशियों की सहायता से हम और भी भौतिक राशियों को ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहां देख लीजिए 7 भौतिक राशियों को मैंने जिक्र किया। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है और ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है ना? तो ये चीज को याद रखिए बढ़िया से। ठीक है कि यहाँ पर भैया लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको 7 भौतिक राशि को आराम से याद रखिए। इसको भाई ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, है ना? चलिए तो यहां पर आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए, ज्योति समय पर दवा लाकर तब विद्यालय गई। विद्यालय गई, समझिए। ज्योति यानी ज्योति तीव्रता, याद रहेगा। ज्योति का मतलब हो गया हम लोग को ज्योति तीव्रता। ठीक है जी। चलिए, ज्योति तीव्रता। समय जानवे करते हैं, समय का मतलब समय। पर मतलब प से पदार्थ की मात्रा। सातों मौलिक भौतिक राशि याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं कि ज्योति समय पर दवा लाकर तब विद्यालय गई। तो ज्योति मतलब ज्योति तीव्रता, समय मतलब समय, पर मतलब हुआ पदार्थ की मात्रा, दवा माने द्रव्यमान, ल से लंबाई, त से ताप, वी से विद्युत धारा। अब बताइए साथ हुआ कि नहीं? अब गिन लीजिए। ज्योति समय पर दवा लाकर तब विद्यालय गई। तो ज्योति से ज्योति तीव्रता, समय से समय, पर से पदार्थ की मात्रा, दवा से द्रव्यमान, लाकर ल से लंबाई, त से ताप, अभी से विद्युत धारा। तो 7 हमारे मौलिक भौतिक राशि हैं। ठीक है, तो याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं मैं बहुत आसानी से। अब देखिए, ये भौतिक राशियों को मापने का कई पद्धतियां हैं और कई पद्धतियों में हम मौलिक भौतिक राशि को माप सकते हैं। पहला हमारा है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में देखिए, सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। यानी सीजीएस पद्धति में हम लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में और समय को मापते हैं सेकेंड में। ठीक है ना? हम सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में और समय को मापते हैं सेकेंड में, और इसी में हम उसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो देखिए, चाल बराबर दूरी, तो दूरी अब बटे समय। अब दूरी एक तरह से क्या है? लंबाई है, तो लंबाई का सेंटीमीटर अब बटे समय का सेकेंड, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा सीजीएस पद्धति। तो सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तो हम सीजीएस पद्धति में इसी तरीका से व्यक्त करते हैं। क्लियर? बात समझ गए? चलिए, अब देखिए एमकेएस पद्धति। अब एमकेएस पद्धति में देखिए कि भाई मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड।
मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, एम के एस पद्धति, एम का मतलब जो हमारा है यहाँ पर देख लीजिए, मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई को किस में, मीटर में, द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में, और समय को किस में, सेकंड में। तो इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चाल का देखिए फिर, तो चाल का क्या होगा भाई, दूरी बटे समय, दूरी बटा समय, दूरी का हुआ मीटर, समय का सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति ही आगे चल करके एसआई पद्धति कहलाता है। आगे जब इसमें और भी चीजों को हम जोड़ते जाते हैं तो ही बन जाता है क्या, तो एसआई पद्धति। अब देखिए एफपीएस पद्धति, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है ना। तो इस पद्धति में एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड, यानी हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। देखिए लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, और इसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखना है, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे छोटे। अब देखिए यहाँ पर एसआई पद्धति, तो मैंने बोला था आपको कि एम के एस पद्धति को ही आगे बढ़ा करके इसको एसआई पद्धति कह दिया गया है। तो देखिए यह मापन एस यहाँ पर सिस्टम डी इंटरनेशनल, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, लेकिन फ्रेंच में सिस्टम डी इंटरनेशनल, सिस्टम पहले आएगा, लेकिन इंग्लिश में जब हम ब्रिटिश लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो यह मापन की पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, पूरे राष्ट्र में ये मान्य है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और यह पद्धति सन 1967 में नाप तौल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई, यानी जब 1967 में मीटिंग हुई तब इस चीज को स्वीकार कर लिया गया, और तब से ही यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गई। और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को स्वीकार कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो 7 बताया मैंने मूल मात्रक, और 2 पूरक जो मात्रक है, तो एक हमारा है रेडियन, यानी रेडियन माने समतल कोण का मात्रक, और एक अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। तो ये अस्टेरेडियन जो है ये ठोस कोण का मात्रक। तो रेडियन हुआ समतल कोण का मात्रक और अस्टेरेडियन हुआ ठोस कोण का मात्रक, याद रहेगा। रेडियन हुआ किसका मात्रक, तो रेडियन है भैया हम लोग को समतल कोण का मात्रक, और अस्टेरेडियन है हमारा ठोस कोण का मात्रक। तो याद रखिए रेडियन एंड अस्टेरेडियन, तो 2 गो है हमारा पूरक मात्रक और 7 गो है मूल मात्रक, तो याद रहेगा ये। तो ये हमारा एसआई सिस्टम है, और ये हमारा जो है मूल भौतिक राशि के बारे में मैंने बताया। तो ये चीज मुझे पता है कि आप ये चीज को समझ गए होंगे, तो बात को फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। कि भौतिक राशि, देखो भौतिक राशि किसको कहेंगे, जिसके द्वारा हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं,
फिजिक्स जो है ना वो नियमों पर आधारित है। फिजिक्स कोई उठपटांग चीज नहीं है, यह पूर्णतः पूरी तरह से नियमों पर बेस्ड है। अगर जहां नियम नहीं लगेगा वहां फिजिक्स नहीं आएगा। तो फिजिक्स हमारा जो है पूरी तरह से नियमों पर आधारित है। तो नियमों को जिस राशि के द्वारा व्यक्त करते हैं उसी को हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बात बढ़ी कि जब भौतिक राशि हम इसे कहेंगे तो भाई भौतिक राशि कितने प्रकार के होंगे। तो बात आगे बढ़ी तो कहा गया भौतिक राशि को हम दो प्रकार में बांटेंगे। एक भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं किया और एक भौतिक राशि जो दूसरे पर निर्भर कर जाता है। तो जो निर्भर करता है उसे माना गया व्युत्पन्न भौतिक राशि, और जो निर्भर नहीं करता है उसे माना गया मौलिक भौतिक राशि। ठीक है, तो मौलिक भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक ना, और 2 है पूरक भौतिक राशि, यानी समतल कोण और ठोस कोण। तो समतल कोण का मात्रा क्या है? रेडियन, और ठोस कोण का मात्रा क्या है? अस्टेरेडियन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया 7 जो है भैया हम लोग को देखिए, अब यहां पर बात को समझ लीजिए कि लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, समय का मात्रक है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का मात्रक है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। तो ये 7 भौतिक राशि है मौलिक, इस 7 का मात्रक है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरीका से हमसे जुड़े रहें और नई नई बातें सीखें।